आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण। उसके नीचे ही हमने काले रंग की पंक्ति में क्या लिखा है कि तमोगुण में गिरने का कारण, यानी कि रजोगुण को तो हमने देखिए रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि रजोगुण को हम संसारी आकर्षणों से कहो, रजोगुण के कारण ही देखिए ये जो विषय भोगों के प्रति आपके बड़ी रुचि बनी रहती है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, इसको एक पीछे का कारण भी रजोगुण को ही बताया है। रजोगुण के कारण ही आपके हमारे विषय भोग एक अनियंत्रित बनते जाते हैं। देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो आप देखोगे कि जगह जगह आजकल देखो साइन बोर्ड लगे होते हैं 24/7। और आजकल तो देखिए कार्य दिवस भी 5 दिनों का हो गया, यानी कि जिसको कहते हैं ना 5 डेज वीक। 5 दिन कार्य करो और छठे और सातवें दिन मौज मस्ती करो। ये मौज मस्ती क्या है, ये रजोगुण के कारण है। और जो पांचों दिन जो काम भी होता है उसके बाद भी देखिए मनुष्य के विषय भोग कितने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। मुझे याद आता है कि तकरीबन 30-40 वर्ष पहले देखिए एक साधारण मनुष्य के घर पर देखिए मिठाई दिवाली के दिनों में कोई पर्व में जब बहुत ही कोई विशेष खुशी का एक स्थिति होती थी तभी मनुष्य एक मीठा भोजन लेता था, जब मिठाई का सेवन करता था। लेकिन आज वर्तमान समय में लगभग ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि एक साधारण मनुष्य के घर में मिठाई का डब्बा लगभग पड़ा ही रहता। और जब चीज घर पे देखिए उपलब्ध होती है तो ऐसी स्थिति विशेष में सतोगुण के अभाव के कारण, यानी जब तक मनुष्य में देखिए अनुशासन नहीं है, सात्विक दिनचर्या उसकी नहीं रहती, रजोगुण की स्थितियां प्रधान होती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में विषय भोगों में मनुष्य फिसल जाता है। और फिसलते फिसलते मनुष्य का देखिए पतन होता है। पतन का अभिप्राय अधोगति से होता है, दुखों से होता है। क्योंकि मैंने देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से इसलिए दिखाया है कि जो संसारी आकर्षण है, आप बेलों की स्थिति को आप माल से भी जोड़ सकते हो। आप माल में जाओ तो वहां की देखिए जो स्थिति है, मनुष्य के पास कितने ही प्रकार के विकल्प होते हैं, कितने ही प्रकार के वो पदार्थों का एक सेवन करता है, कितने ही प्रकार के वस्त्रों के प्रति उसका आकर्षण होता है। ये सभी स्थितियां देखिए उसके रजोगुण को बढ़ाती है। अब रजोगुण बढ़ने के साथ साथ उसका तमोगुण में गिरने का एक स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए यह तमोगुण का अभिप्राय दुखों से है। अब ये दुख देखिए पाप कर्मों से भी आते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्मों के कारण अगर उसको दुख नहीं भी आ रहे, देखिए कोई मनुष्य अपना राजसी जीवन धर्मानुसार बिताता है, कायदे कानूनों के अनुसार अपना जीवन चलाता है, किसी भी प्रकार का देखिए कोई सरकारी नियमों का विरोध नहीं करता या उनका उल्लंघन नहीं करता, और कमाए गए धन पर पूरा आयकर भी देता है, और कमाई के स्रोतों में भी वो धर्मानुसार पालन करता है, केवल अपने काम करने के घंटों को बढ़ा देता है। बढ़ाने का अभिप्राय कि वो दिन रात भाग दौड़ करता रहता है कि 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, 40 के 4,000 बनाओ। किस लिए? कि वो विषय भोगों का खूब एक लुफ्त लेना चाहता है, उन विषय भोगों को भोगता चाहता है। इन विषय भोगों को भोगते भोगते ही देखिए आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर की स्थिति है, देखिए स्थूल शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब इसको सात्विक भोजन मिलता है। सात्विक भोजन के साथ साथ आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहे, व्यायाम करते रहे, और आपके हमारे सात्विक विचार हों, यानी कि परमात्मा के प्रति कहो, आपके हमारी एक विशेष रुचि जागृत, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि सतोगुण के प्रति हमारा एक रुझान होना चाहिए, सत्संग के प्रति आपका हमारी एक दिलचस्पी होनी चाहिए, इच्छा जागृत होनी चाहिए। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में नहीं आती, तब ऐसी स्थितियों में देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के देखिए रोग आने सहज ही शुरू हो जाते हैं। अब आप देखोगे कि जिनका भी देखिए युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में एक रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है, देखिए रजोगुण की स्थिति का अभिप्राय होता है कि हम धर्मानुसार अपने काम की फैलावट को बढ़ाते जाते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाते जाते हैं। आपके हमारी एक संतोष की एक तृप्ति नहीं होती, मतलब हम और अधिक भोग चाहते हैं। अपने भोगों की संख्या भी, मात्रा भी, गुणवत्ता भी हम बढ़ाना चाहते हैं। इस
बढ़ाते बढ़ाते आपके हमारे जब राशि व्यंजन अधिक मात्रा में हम लेने लगते हैं तो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो आंतरिक स्थितियाँ वो बिगड़ने लगती हैं। वो बिगड़ते बिगड़ते फिर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि मनुष्य का स्थूल शरीर रोगग्रस्त होने लगता है। देखिए, जिन जिन मनुष्य के राशि विषय भोग एक अनियमित होने लगते हैं, अमर्यादित होकर बढ़ते जाते हैं, उनकी दिनचर्या में भी देखिए व्यायाम नाम की कोई चीज नहीं रहती, सात्विक दिनचर्या नहीं रहती, परमात्मा के प्रति कोई विशेष उनका सत्संग नहीं होता। तब ऐसी स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग अपने आप ही उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को देखिए एक सात्विक भोजन की बजाय जब हम निरंतर उसको राशि भोजन देते हैं, या कभी कभी ऐसे मनुष्य जो अधिक रजोगुण में भागते हैं वो तामसी पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं। अब तामसी पदार्थ आपके हमारे स्वास्थ्य को और अधिक बिगाड़ देते हैं। यानी ये सभी स्थितियां आपके हमारे एक स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं। आज संसार में देखिए उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, दमे का रोग है, और भी देखिए कई प्रकार के रोग हैं। जब आपका हमारा देखिए व्यायाम घटने लगता है, पदार्थों का सेवन बढ़ने लगता है, तो मनुष्य को मधुमेह का रोग होने लगता है। या और भी प्रकार के देखिए कितने ही ऐसे रोग हैं जो आपके हमारे अनियमित दिनचर्या के कारण उत्पन्न होते हैं। आपके हमारे जो एक भोग हैं वो अधिक मात्रा में होने के कारण वो रोगों को एक जन्म देते हैं। आज मनुष्य देखिए अपने जीवन में अधिक खा खा कर ही वो अस्पताल की ओर अपनी स्थितियां बना रहा है, जबकि कम खाने से देखिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने पेट में जितना भोजन डालना चाहिए उससे कहीं अधिक वो भोजन की मात्रा डाल देता है। शायद आप सभी भाई बहनों को ध्यान हो कि मैंने तकरीबन 1 वर्ष पहले स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी पर एक वीडियो प्रसारित किया था। उसमें मैंने देखिए आपके हमारे जो पेट की जो आंतरिक ये स्थितियां हैं उसमें वात कफ पित्त का संतुलन होने पे ही आपको हमें एक स्थूल शरीर के स्तर पर एक स्वस्थ स्थिति बनी रहती है। जब जब ये वात कफ पित्त की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं तो आपके हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब उसी वीडियो में मैंने एक उदाहरण दिया था। देखिए, जैसे हम अपने अपने घरों में देखिए जैसे मिक्सी के जार में कोई अपना पदार्थ पीसते हैं। देखिए, हम जितना भी भोजन खाते हैं वो भी तो आपके हमारे शरीर में जाकर उसकी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, वो पचता है, तभी तो उसका देखिए कुछ भाग आपके हमारे स्थूल शरीर के लिए तंदुरुस्ती के लिए जाता है, और शेष जो मल रूपी है उसका एक मल बनता है जिसको हम सुबह त्यागते करते हैं, और मूत्र रूप में भी विभिन्न तरल पदार्थों का हम निकासी करते हैं। तो जब जब ये स्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगती हैं, यानी कि आपका हमारा खाना पीना बिगड़ने लगता है, खाया पिया पचता नहीं है क्योंकि हम अधिक मात्रा में खाने लगते हैं। अब देखिए, मैं आपको अभी समझा रहा था कि जैसे हम मिक्सी के जार में कुछ अंश तक उस जार में जितना भी देखिए वो एक जगह होती है, हम एक हिस्से में पदार्थ डालते हैं, एक हिस्से में जल डालते हैं और एक हिस्सा हम खाली रखते हैं। यानी कि जब वो पदार्थ उछलेगा अपना कार्य करेगा तो उसको एक खाली जगह चाहिए। ठीक इसी तरह यदि हम अपने पेट में देखिए अधिक भोजन डाल देते हैं, अब उसको पचने के लिए उन स्थितियों के लिए जगह चाहिए। वो जगह नहीं होने के कारण वो खाया पिया माल पच नहीं पाता तो वो फिर वो एक दूषित स्थितियों से गुजरता हुआ वो कई प्रकार के एक उसके दूषित प्रभाव आते हैं जो कि बीमारी के रूप में देखिए एक पनपने लगते हैं। अक्सर देखिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि आपके हमारे अंदर पेट में एक जठरा अग्नि होती है। गीता में भी इसका वर्णन आता है। वो जठरा अग्नि जब तक ठीक रहती है, जिसको कहते हैं ना आपकी जठरा अग्नि अगर सही है तो आपका जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी वो सही सही रहती है। कुछ महीने पहले जब कोरोना का रोग सक्रिय था तो लोग अक्सर रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बातचीत करते थे, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को लोग ये जो जठरा अग्नि से संबंध जोड़कर नहीं समझाते। अक्सर देखिए जठरा अग्नि एक आयुर्वेदिक की स्थिति में इसका एक उल्लेख आता है कि ये सूर्य से संबंध रखती है। इसका अभिप्राय क्या है कि सूर्य डूबने के बाद हमें या तो एक
जो ठोस पदार्थ हैं वो खाने ही नहीं चाहिए। अगर आप खाते हैं तो उनको हल्के फुल्के पदार्थ लेने चाहिए जो जल्दी से पच जाए। अब ब्याह शादियों में देखिए क्या स्थिति होती है, लोग घर से ही 8 बजे 9 बजे जाते हैं, वहाँ 10 बजे पहुंचकर 10 11 12 बजे तक कितना अधिक खाते पीते हैं। तो वो सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कुछ समय विशेष के बाद वो रोग के रूप में वो एक दुख देती हैं। इसीलिए तो मैंने देखिए रजोगुण के नीचे जो मैंने लिखा है ना, तमोगुण में गिरने का कारण, तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक पाप कर्मों से भी आप ले सकते हो, एक दुखद स्थितियों से भी ले सकते हो, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का भी परिणाम हमें आपको दुख रूप जो प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं उनसे भुगतना पड़ता है। और यदि मनुष्य देखिए अधिक भोजन के कारण भले ही उसके घर पे देखिए धन के अंबार लगा हो, सुख सुविधा के साधन पड़े हो, लेकिन जैसे जैसे वो जो किया गया रजोगुण है, जब भोग विषयों के प्रधान रूप में जब वो दुख आते हैं, बीमारियां लगती हैं, अस्पतालों में आना जाना बना रहता है, जब वहाँ रुकना पड़ता है, तो ये सभी असहज स्थितियां आपको हमें देखिए दुख देती हैं। दुख देने का अभिप्राय क्या है कि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। इसका दूसरा अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित होने लगते हैं, तो उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए यदि मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो भोग वेश है वो आपको में एक पाप कर्म करने को फिर बाध्य कर देते हैं, क्योंकि विषय भोगों का जो एक तूफानी वेग है वो आपको में धर्मानुसार की जो स्थितियों से विचलित कर देता है। यानी कि मनुष्य धर्म को किनारे करता हुआ विभिन्न प्रकार के अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है। यानी किसी भी तरीके से वो धन कमाना चाहता है। धन क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि उसके राजसी विषय भोग उसको अंदर से बाध्य करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब हम धर्मानुसार धन कमाते हैं तो भी हम विषय भोगों में यदि अधिक धन लगाते हैं और अपने स्थूल शरीर की ओर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते, यानी कि हम राजसी भोजन अधिक लेने लगते हैं या तामसी व्यंजन भी अधिक लेने लगते हैं और सात्विक दिनचर्या नहीं रखते, व्यायाम नहीं करते, परमात्मा का एक सत्संग नहीं करते, ये सभी स्थितियां फिर स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न करती। जबकि दूसरी ओर यदि हमने धन को धर्मानुसार भी कमाया था, अधिक धन होने से हमने अपने रजोगुण को बढ़ा लिया था, तब ऐसी स्थिति में वो बढ़ा हुआ रजोगुण को हो अमर्यादित विषय होगी। कभी कभी जब उसके लिए हमारे पास में साधन उपलब्ध नहीं होते, धन की उपलब्धता नहीं होती, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अनीतिगत कार्य करते, यानी कि अनीतिगत कार्य करते हुए वो अधिक से अधिक धन कमाते हैं। किस लिए? अपने रजोगुणी विषय भोगों की पूर्ति के लिए। यानी कि दोनों ही स्थितियों में चाहे हम रजोगुण को देखिए धर्मानुसार भोगते हैं चाहे अनीतिगत कार्यों से भोगते हैं, दोनों ही स्थितियों में जो आपका हमारा जो एक दुख की स्थितियां बनती हैं, पाप कर्मों से बने चाहे अधिक रोगों के कारण जो दुख आते हैं, दोनों ही स्थितियों में ये रजोगुण आपको हमें दुख देता है। दुख को ही मैंने देखिए तमोगुण की स्थितियों से दर्शाया है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 घोड़ों की जो लगाम है, यानी आपके बारे जो 5 भोग विषय हैं, उनकी जो एक लगाम है वो अपने स्वयं के अंतर्गत रख के अपने हाथों में रखकर यही एक उपदेश दिया कि हमें सत्संग करना चाहिए, परमात्मा की शरणागति रहना होगा, गुरु की आज्ञा में जीवन बिताना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या बितानी चाहिए। ये सभी स्थितियां फिर आपके हमारे रजोगुण को मर्यादा में रखती है। और जब जब आपका हमारा रजोगुण देखिए मर्यादा में आ जाता है, तब ऐसी स्थितियों में ना तो मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है और ना ही वो अपना खाना पीना बिगाड़ता है, अपनी दिनचर्या सात्विक रखता है, अपनी दिनचर्या सात्विक में वो व्यायाम भी करता है, सात्विक दिनचर्या में उसका शुभ चिंतन बना रहता है, शास्त्रों का अध्ययन होने से उसकी सात्विक स्थितियां मजबूत होने से उसका रजोगुण कुल मिलाकर एक मर्यादा में बना रहता है। यानी दोनों ही स्थितियों में जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है तो फिर दुखमय स्थितियां बनती हैं, और जब जब सतोगुण की लगाम से कहो सत्संग की एक छत्र छाया में फिर वो रजोगुण मर्यादा में रहने पे फिर मनुष्य को दुख आने की वो स्थितियों से गुजरना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव जगाइए, ताकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को कहो, रजोगुण को कहो, एक व्यवस्थित रखिए, एक अनुशासित रखिए। जब जब आपका हमारा जीवन देखिए अनुशासित बना रहता है, तो आपकी हमारी दिनचर्या भी व्यवस्थित रहती है, आपका हमारा रजोगुण भी एक मर्यादा में रहता है, आपके हमारी दिनचर्या में व्यायाम की स्थितियां भी बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग ही उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, यानी कि हम सत्संग करते हुए अपनी स्थिति को, अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखें, ताकि हम पाप कर्मों से भी बचें। और जितना संभव हो सके हमें निरंतर सत्संग करते हुए परमात्मा की साधना करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए हम स्थूल शरीर के रहते रहते जितनी आध्यात्मिक साधना कर लेते वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और जबकि भौतिक उन्नति भले ही हमने धर्मानुसार भी की हो, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि हमने भौतिक उन्नति में छल कपट ठगी करते हुए पाप कर्म किए थे, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। तब कर्माशय बिगड़ने पे फिर वो मरने के बाद वो अधोगति की संभावना अधिक बनने लगती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से एक विनती है कि अपने जीवन को अनुशासित बनाइए, सात्विक बनाइए। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य निरंतर अपने जीवन में सत्व गुण को अधिक महत्व देता है, सत्संग को अधिक महत्व देता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि आपका बड़ा रजोगुण मर्यादा में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।